यूपी की राजधानी लखनऊ में सियासी चौक में हम फिर पहुंचे हैं और मुद्दा चूंकि लोकसभा चुनाव 2024 दूर नहीं है, हर वक्त अब वो पल नज़दीक आता जा रहा है और ऐसे में घटनाक्रम की बात करें, राजनीति की बात करें तो स्थितियां परिस्थितियां भी बदलती जा रही हैं। बात भले ही पड़ोस के राज्य की है, बिहार की है। नीतीश कुमार अब एनडीए के साथी बन बैठे हैं, जहां पर वो एक तौर पर अगर हम कहें तो एनडीए से अलग हुए थे, अब वापस एनडीए में चले आए हैं। और ऐसे में क्या होगा आगे बिहार के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ देश के लेकर के नीतीश के इस डेवलपमेंट को लेकर के क्या सोचते हैं। हमारे साथ आलोक जी हैं। आप खुद ब खुद यहाँ सोशल और सामाजिक रूप से देखते ही हैं, किस तरीके का बदलाव नज़र आ रहा है? देखिए, बदलाव कुछ नहीं है, जिसका काम है आया राम गया राम, तो वो आए थे और चले गए। उनको जो सियासी लाभ लेना था राजद के साथ आकर के, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, शोषितों के साथ, वंचितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, वो उन्होंने लाभ लेने की कोशिश करी। लेकिन आज ये सारा समाज उनके बारे में जान गया है कि इस व्यक्ति को केवल और केवल कुर्सी से मोह है। आज सुबह इस्तीफा देना है, शाम को शपथ ले लेना है और इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क ये ज़रूर पड़ेगा कि अब नीतीश जी का राजनीतिक करियर बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। एनडीए में जाने पर अब एनडीए के लोग या जो मोदी जी ने स्वयं उनके एक वक्तव्य को, जो विधानसभा में उन्होंने महिलाओं को लेकर बहुत गंदी टिप्पणी की थी, जिसमें विपक्ष ने भी उनको घेरा था, और मुझे लगता है कि उस पर वो कैसे सफाई देंगे, वो चाहे अमित शाह जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, तमाम सियासी लोगों ने, तमाम भाजपा के नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने उनको उस कदर घेरा था जिसे मुझे लगता है कि इससे गंदा बयान उनका नहीं हो सकता है। और अब वो कैसे आधी आबादी को जा करके समझाएंगे कि नीतीश जी बहुत अच्छे हो गए हैं और एनडीए में आए हैं तो बहुत अच्छा करेंगे। अब इस बात को लेकर के एनडीए चिंता करे, बाकी विपक्ष तो पाक साफ हो गया है। विपक्ष जो है पाक साफ हो गया है, मजबूत भी हो गया है क्या? हाँ, नीतीश जी ने जाने के बाद हमारे उत्तर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने जो भी बयान दिए हैं, जो भी कह रहे हैं, आज बिहार की जनता ये कह रही, मैंने फ़ोन किया, मेरे गांव के कई वहाँ मास्टर हैं, जज भी हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पूरा चर्चा है कि नीतीश जी बिहार की जनता का विकास, बेरोजगारी का मुद्दा, ये सब छोड़ करके कुर्सी के लिए भाग गए। आपने अभी देखा है नीतीश जी जिस एकता की बात कर रहे थे, उनकी असलियत सबके सामने आ गई। जैसे गिरगिट समय समय पर रंग बदलता है, नीतीश जी गिरगिट से भी बड़े गिरगिट हैं। वो तो घंटे में रंग बदलता है, ये मिनट में रंग बदलते हैं। अभी इनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया विपक्ष ने, तो इन्होंने तुरंत अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। और नीतीश के बारे में तो इतना ही कहूँगा कि नीतीश जी को जो लोग अपने साथ जोड़ते हैं धरती पर, उनसे खराब नेता व्यक्ति मैं किसी को मानता ही नहीं। पर अभी तक तो आपको भी बहुत अच्छे लग रहे थे ना, जब तक आपके साथ थे। एक शायर ने लिखा है कि है कप प्लेट वही मगर पकवान बदलते रहते हैं, है बेड बिस्तरा वही मगर मेहमान बदलते रहते हैं, और कुछ हैं उधार खाने वाले जो बराबर दुकान बदलते रहते हैं, वही हैं नीतीश कुमार जी, ये बराबर दुकान बदलते रहने वाले हैं। भाई ये कह रहे हैं कि नीतीश जी दुकान बदलते रहते हैं, इनके जाने से कुछ होगा नहीं, उल्टा नुकसान होगा एनडीए को और ये सब लोग मजबूत हो रहे हैं। ठीक कहा इन्होंने, जब तक इनके साथ रहे तब तक रामलीला रही। इसके पहले माननीय नीतीश जी रेल मंत्री भारत सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 1999 से लगा के 2004 तक रहे। और नीतीश जी की जितनी ही सराहना की जाए उतना अच्छा है। ये इंडिया का गठबंधन नहीं बल्कि ये ठगबंधन है। ठगबंधन इस बारात का दुल्हा नहीं तय है, और एक मिनट, बारात का जो है दुल्हा नहीं तय है। नीतीश जी बनेंगे या जो है ममता जी बनेंगे या राहुल जी बनेंगे, अखिलेश जी बनेंगे, कौन बनेगा? एक मिनट, दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, इस एक मिनट, ये आप सुन लीजिए, इंडिया गठबंधन में बदरुद्दीन अजमल को, डॉक्टर असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं मिलाया जा रहा? जब 20% मुसलमान की दिशा और दशा तय करते, आप हमको बता दीजिए, अगर 20% मुसलमानों की जो है दिशा
ऐसा तय करते हैं तो आज उनको क्यों नहीं इंडिया गठबंधन में शामिल किया जा रहा? समझो, ये इन लोगों की चाल है। और नरेंद्र मोदी फिर 2024 में सरकार बनाएंगे और ये लोग बकवास करते ही रहेंगे। ए पर डे अभी बोलेगा बीजेपी की बात, जब हम लोगों से मिलेगा कहेगा कि भैया जान बचाने के लिए बुलडोजर से मैं डर रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ और वोट नहीं देंगे, खाली बोल रहे हैं भैया, इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, नीतीश जब तक एनडी गवर्नमेंट में थे तब तक वहाँ पे उस फ्रंट को फायदा था और अब एनडीए में आ गए हैं, किसको फायदा है? फायदा राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया को होगा। पहली बात ये जान लीजिए, मतलब नीतीश जहाँ जाए वहाँ नुकसान हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। नीतीश ने क्या है आपको भी फेल कर दिया। गिरगिट कहा जाता था, गिरगिट रंग बदलने में माहिर है, लेकिन सही गिरगिट तो नीतीश कुमार हैं। ये दोनों ने गिरगिट को भी फेल कर दिया, आज गिरगिट भी शर्मा रहा है इनसे। नहीं, पर अगर नीतीश सफल नहीं हुए इंडी गठबंधन को बनाने में तो कौन सफल होगा? सब जगह तो टूट रहा है। ममता बनर्जी कह रही है हम अलग चुनाव लड़ेंगे, आप में भी यही आ रहा है, तो क्या होगा? देखिए, विपक्ष का मूल उद्देश्य था संवैधानिक मूल्यों का जो हनन हो रहा था, उस मुद्दे को लेकर नीतीश जी निकले थे। दल विपक्ष दल सब एकजुट हुए थे, इंडिया गठबंधन बना था, जिसमें आज आप बताइए या जनता बताए, उनको जनता जवाब देगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, अभी राम मंदिर जो उद्घाटन हुआ वहाँ बिहार में नीतीश कुमार की सरकार थी, वो उन्होंने वहाँ प्रतिबंध लगाया था। अभी क्यों 2-3 दिन हुआ नहीं और रंग बदल दिए और वही भाजपा को अच्छे लगने लगे? तो इससे आपको समझना होगा कि नीतीश कुमार के जाने से कोई फायदा भाजपा को नहीं होने वाला है। नीतीश जी अभी तक जो चीज़ कर रहे थे, लगातार कर रहे थे, जो राम मंदिर का उद्घाटन की बात भैया ने कही, उस पर भी जिस तरीके से नीतीश ने दलितों और शोषितों और वंचितों के साथ छल किया, उसमें एक चीज़ तो समझ आ गई कि भारतीय जनता पार्टी को भी जनता के सरोकार से मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भी सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, क्योंकि उसी नीतीश को लेने के लिए अमित शाह और मोदी ने कहा था कि पूरी तरह दरवाजे बंद हैं, खिड़की बंद कर दी है, मर जाना कबूल है। ये नीतीश के वर्ण थे, भाजपा में नहीं जाऊंगा, मरते दम तक। राजनीति तो आपने भी देखी, लेकिन राजभर भी आपके वहाँ आए, चले गए, ऐसे तो बहुत सारी चीजें। ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ सत्ता और मलाई चाहिए, कुर्सी और कुर्सी। आपने कोई पार्टी छोड़ी नहीं यहाँ गठबंधन? महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा उनको ले डूबी है। उनको संयोजक बना दीजिए, उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार कर दीजिए और फिर तब चले जाते, तब हमारी कितनी किरकिरी होती। इस पर तो लाइव चल ही रहा था। आदरणीय लालू जी ने तो पहले कह दिया था जाना अच्छा रहा, जाना। हाँ, हम लोगों ने तो कहा कि अब वही नहीं कहते, इसीलिए वो चुप हो गए। गाँव में एक बात कही जाती, छूत कटी, और तो नहीं है ना ये कुछ नहीं। केजरीवाल जी भी साथ हैं। क्यों भैया, छूत कटी है इनकी? देखिए, एक मिनट, अब हम आपको बता दें, एक लोग कहावत कहते, बात सुनो, एक लोग कहावत कहते रहे कि पाँव रपट गया तो हर गंगा। तो अब नीतीश जी चले गए वहाँ, तो आप एक लोग तो कहीं तो कहेंगे ही कहेंगे, और जब तक इनके खेमे में थे तब तक नहीं गलत कहा इन लोगों ने। और एक चीज़ हम भाई साहब आपको बता दें, जो इसमें गठबंधन करेगा उतना भाजपा ही मजबूत रहेगी, और मुसलमान भी भाजपा को लाइक कर रहा है, ये भी आप मान लीजिए। मुसलमानों की भाजपा दुश्मन नहीं है। और एक बात एक मिनट आप हमको बताइए, नेता विरोधी दल क्या नाहिद हसन को या उनको महबूब अली को नहीं बना सकते हैं, या राष्ट्रीय अध्यक्ष शफीकुल रहमान को? अब नहीं बोलोगे। देखिए, जो आप नीतीश जी का मुद्दा उठाए हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से भारत सरकार केंद्र में सरकार बनना है, यूपी से। तो नीतीश जी का यूपी में कुछ नहीं था, न ममता जी का है, न केजरीवाल का है, यहाँ पर सिर्फ समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी का है। बीजेपी को जो टक्कर दे सकता है जो पार्टी, वो है समाजवादी पार्टी। यूपी से भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई उखाड़ फेंक सकता है तो उसका नाम है अखिलेश सिंह यादव। देख लीजिएगा, 24 में दहाई में सीट बीजेपी की नहीं आएगी, 10 से नीचे 9 सीट आएगी। नहीं, इंडिया गठबंधन का बहुत विशेष महत्व है। क्या भारतीय जनता पार्टी 34 लोगों के साथ गठबंधन में नहीं लड़ी थी क्या? ऐसा नहीं है, आज भी उनके पास 29 पार्टियों बताते हैं, 36 दल हैं उनके पास। क्या बाकी गठबंधन इंडी के साथ रहेंगे या नीतीश जी की तरह वो भी इधर उधर निकलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि जैसे ममता कह रही है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे करके और भी बिखराव है।
हाँ हाँ, उस तरह के बिखराव इनके क्रमशः आएंगे, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को पता चल गया है कि उस पार्टी में जो उनका नेता है उसकी आपसी अपनी समझ ही नहीं है। बस लखनऊ के इस सियासी चौक से इतना ही।